पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 6.1 के 3 प्रश्न कर लिए। आज की इस क्लास में हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। किनारे में हमें परिवर्तन की दर दे रखी है। किनारे को यदि हम अक्ष मान लें तो हमें परिवर्तन की दर दे रखी है और वो परिवर्तन की दर है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो ये दर बढ़ रही है तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह, और ये जो परिवर्तन की दर है ये किसके सापेक्ष है? समय के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t। तो हमें dx बटा dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। मतलब हमें आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो। हमें आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। जब किनारा का मतलब अक्ष कितना हो? 10 सेंटीमीटर हो। तो ये बात तो हमें दी गई है और ये हमें ज्ञात करना है। तो दिया गया हमें लिखेंगे dx बटा dt बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है dv बटा dt जब अक्ष बराबर 10 सेंटीमीटर हो। अक्ष यहाँ पर क्या है? अक्ष यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अक्ष घन का किनारा है। अक्ष क्या है? घन का किनारा या घन की भुजा। अब देखो घन के आयतन का सूत्र क्या होगा? घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। आयतन बराबर भुजा, भुजा को हमने अक्ष के द्वारा लिखा है तो अक्ष क्यूब। अब हम इसका कर देंगे t के सापेक्ष अवकलन। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर dv बटा dt बराबर 3 अक्ष स्क्वायर dx बटा dt। ये हमने आयतन का t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब देखो हमें dx बटा dt दे रखा है, कितना है? 3। तो इस dx बटा dt की जगह हम रखेंगे 3। तो dv बटा dt बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा 9 अक्ष स्क्वायर। अब देखो ये हमें आयतन में परिवर्तन की दर मिल गई। ये आयतन में परिवर्तन की दर हमें तब ज्ञात करनी है जब अक्ष बराबर 10 सेंटीमीटर हो। तो आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। जब अक्ष बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो अक्ष की जगह रख दो 10, 10 रखने पर आ जाएगा 900। अब हमें इकाई भी लगानी है। तो देखो भुजा हमें सेंटीमीटर में दे रखी है तो आयतन की इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, और समय की इकाई सेकंड है तो समय की इकाई लिखेंगे हम सेकंड। अब देखो यहाँ पर हमें चिन्ह किसका मिला है? तो चिन्ह हमें मिला है प्लस का। इसका मतलब आयतन में परिवर्तन की दर बढ़ रही है, और आयतन में परिवर्तन की दर जब अक्ष बराबर 10 सेंटीमीटर हो तब ये परिवर्तन की दर है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो अतः 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से आयतन बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है। ये हुआ प्रश्न नंबर 4। इस प्रकार हमें प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। अब देखो जब हम झील में पत्थर डालेंगे तो पानी में बनेगी वर्ताकार तरंगे। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, तरंगे वर्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब हम झील में पत्थर डालेंगे तो पानी में जो वर्ताकार तरंगे बनेगी वो वर्ताकार तरंगे जिस गति से चल रही है वो गति हमें यहाँ पर दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब वर्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। देखो हमें वर्ताकार तरंगों की गति दे रखी है। गति कितनी है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड।
ये है वर्ताकार तरंगों की गति। अब देखो, ये जो वर्ताकार तरंगों की गति है, ये गति है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में जो वर्ताकार तरंगे हैं वो 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब यहाँ पर ये हमें वर्ताकार तरंगों में परिवर्तन की दर दे रखी है। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। और ये जो वर्ताकार तरंगों में परिवर्तन की दर है समय के सापेक्ष, ये परिवर्तन की दर होगी त्रिज्या में। मतलब त्रिज्या में भी परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष इतनी ही होगी। इसकी हमने डिटेल में चर्चा पिछले प्रश्न में कर ली। तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर भी 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या को हम r मान लें तो त्रिज्या में समय के सापेक्ष परिवर्तन की जो दर होगी वो भी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। अब देखो, हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। मतलब हमें ज्ञात करना है dA बटा dt। जब r बराबर कितना हो? r बराबर होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। r बराबर 8 सेंटीमीटर हो, ये हमें ज्ञात करना है। ये बात हमें दी गई है और ये बात हमें ज्ञात करनी है। तो दिया गया में लिखते हैं dr बटा dt बराबर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये जो वर्ताकार तरंगों की गति है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब वर्ताकार तरंगों में परिवर्तन की ये दर है, ये दर त्रिज्या में परिवर्तन की दर होगी। तो dr बटा dt बराबर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो भी लिखते हैं। तो ज्ञात करना है ज्ञात क्या करना है हमें dA बटा dt। मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब r बराबर 8 सेंटीमीटर हो। ये वाली बात हमने उदाहरण में डिटेल में समझ ली, तो आप उस उदाहरण को देख लेना, वहाँ पर ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अब देखो, r त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई r स्क्वायर। a बराबर पाई r स्क्वायर। अब इस क्षेत्रफल का कर दो t के सापेक्ष अवकलन। तो लिखो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा dA बटा dt बराबर 2 पाई r dr बटा dt। अब देखो dr बटा dt हमें दे रखा है कितना? 5। तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 10 पाई r। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बराबर 10 पाई r। अब ये क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें कब ज्ञात करनी है? जब r बराबर 8 सेंटीमीटर हो। तो dA बटा dt जब r बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर r की जगह रख दो 8, तो ये बन जाएगा 80 पाई। अब इकाई भी लगाएंगे। तो देखो, त्रिज्या हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो क्षेत्रफल की इकाई तो हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय की इकाई हमें दे रखी है सेकंड। तो यहाँ पर समय की इकाई है सेकंड। अब देखो, पहली बात, यहाँ पर चिन्ह किसका मिला है? चिन्ह हमें मिला है प्लस का। इसका मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बढ़ रही है। और ये क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब r बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तब ये परिवर्तन की दर है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो लिखेंगे अतः 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है। यदि यहाँ पर हमें माइनस का चिन्ह मिलता तब हम कहते हैं कि इस दर से क्षेत्रफल घट रहा है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, एक वृत्त की त्रिज्या
0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। हमें क्या दे रखा है? त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है। हमें क्या दे रखा है? त्रिज्या में परिवर्तन की दर, और ये परिवर्तन की दर हमें दे रखी है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखो ये परिवर्तन की दर हमें किसके सापेक्ष दे रखी है? तो ये परिवर्तन की दर हमें दे रखी है समय के सापेक्ष। तो हमें दे रखा है dr/dt बराबर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो आगे क्या दे रखा है? इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर हो। मतलब हमें परिधि में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर हो। तो परिधि को यदि मैं p मान लूँ तो हमें p में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर हो। तो ये बात हमें दी गई है और ये हमें ज्ञात करनी है। तो लिखो, इसको दिया गया मैं तो लिख लूँ dr/dt बराबर है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ज्ञात क्या करना है? dp/dt जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर हो, ये हमें ज्ञात करना है। तो p का मतलब परिधि, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ p किसको दर्शा रहा है? परिधि को, और r त्रिज्या को। अब देखो परिधि का सूत्र क्या होगा? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब इस परिधि का कर दो t के सापेक्ष अवकलन। तो लिखो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा dp/dt बराबर 2πdr/dt। dr/dt की जगह रख दो 0.7। तो परिधि में परिवर्तन की दर हमें मिल जाएगी। अब देखो 0.7 को 2π से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1.4 पाई। अब ये परिधि में परिवर्तन की दर हमें तब ज्ञात करनी है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर हो। तो इस जगह पर हमें r की जगह कितना रख देना है? 4.9। तो dp/dt बराबर, अब यहाँ पर r है नहीं तो ये का ये मान वापस हमें मिल जाएगा 1.4 पाई। अब हमें इकाई भी लगानी है। तो त्रिज्या हमें देखो किस में दे रखी है? त्रिज्या हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। तो परिधि की इकाई भी हो जाएगी सेंटीमीटर, और समय की इकाई दे रखी है सेकंड। तो यहाँ पर आ जाएगा s। तो परिधि में परिवर्तन की दर जब t बराबर 4.9 सेंटीमीटर हो तब ये परिवर्तन की दर है 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये भी देख लो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब ये परिवर्तन की दर, मतलब परिधि में ये जो परिवर्तन की दर हमें मिली है ये बढ़ रही है। अगला प्रश्न देखो, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो आयत की लंबाई को तो यहाँ पर x मान रखा है और चौड़ाई को y। अब हमें लंबाई में परिवर्तन की दर दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लंबाई में परिवर्तन की दर दे रखी है और ये परिवर्तन की दर है कितनी? 5 सेंटीमीटर पर मिनट। और चौड़ाई में परिवर्तन की दर, चौड़ाई को यहाँ पर y मान रखा है तो चौड़ाई में परिवर्तन की दर ये है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखो आयत की लंबाई में जो परिवर्तन की दर है ये तो घट रही है तो यहाँ पर तो हम लगाएंगे माइनस का चिन्ह, और चौड़ाई में जो परिवर्तन की दर है ये बढ़ रही है तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह।
अब ये परिवर्तन की दर हमें किसके सापेक्ष दर की, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है इकाई में, मिनट। इसका मतलब ये परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे t। तो हमें dx बटा dt दे रखा है और dy बटा dt दे रखा है। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। परिमाप को मैं p मान लेता हूँ, तो p में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, इसको लिखेंगे हम dp बटा dt। तो ये परिमाप में परिवर्तन की दर हमें तब ज्ञात करनी है जब x बराबर तो 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो। तो एक तो हमें परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है और एक हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल को a मान लेते हैं, तो a में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, इसको लिखेंगे हम dA बटा dt। और ये क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें तब ज्ञात करनी है जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो। और हमें दे रखा क्या, हमें दे रखा है dx बटा dt बराबर माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट। और क्या दे रखा है, और दे रखा है हमें dy बटा dt कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये दो बातें दे रखी हैं और दो बातें हमें ज्ञात करनी है। अब देखो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होगा, तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो P बराबर 2 गुणा लंबाई को x ले रखा है और चौड़ाई को y। तो परिमाप का सूत्र बन गया 2 गुणा x प्लस y। अब इस परिमाप का t के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो t के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dp बटा dt बराबर 2 गुणा dx बटा dt प्लस dy बटा dt। अब dx बटा dt और dy बटा dt के मान रख दो। तो dp बटा dt बराबर 2 गुणा dx बटा dt का मान है -5 प्लस dy बटा dt का मान है 4। तो परिधि में परिवर्तन की दर कितनी आ गई, -2। अब ये परिधि में परिवर्तन की दर हमें तब ज्ञात करनी है जब x बराबर इतना और y बराबर इतना हो। तो परिधि में परिवर्तन की दर जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर x और y की जगह ये मान रखते हैं। अब x और y है नहीं है, तो हमें कितना मिल जाएगा, -2 का -2 ही मिल जाएगा। तो x बराबर 8 सेंटीमीटर y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तब परिधि में परिवर्तन की दर है -2। अब देखो इसकी इकाई भी लगाएंगे, तो हमें देखो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में दे रखी है, तो परिधि की इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर और समय की इकाई है मिनट। तो ये परिधि में परिवर्तन की दर है -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखो हमें क्षेत्रफल में भी परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणा y। अब कर दो इसका t के सापेक्ष अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें मिलेगा dA बटा dt बराबर x गुणा dy बटा dt, यहाँ पर अवकलन में गुणा का नियम लगा दो, प्लस y गुणा dx बटा dt। dx बटा dt और dy बटा dt के मान रख दो। तो dA बटा dt बराबर आ जाएगा 4x -5y। अब देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें कब ज्ञात करनी है, जब x बराबर तो इतना और y बराबर इतना हो। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो। तो देखो x की जगह तो 8 रखेंगे तो यहाँ पर तो बन जाएगा 32, माइनस y की जगह 6 रखेंगे तो ये बन जाएगा 30, तो आ जाएगा
प्लस का 2। अब इकाई भी लगा दो तो क्षेत्रफल की इकाई तो हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर और समय की इकाई हमें दे रखी है मिनट। तो x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब देखो यहाँ पर तो देखो हमें प्लस का चिन्ह मिला है और यहाँ पर हमें किसका चिन्ह मिला है, माइनस का चिन्ह। प्लस का चिन्ह मिला है इसका मतलब परिवर्तन की दर बढ़ रही है और माइनस का चिन्ह मिला है इसका मतलब परिवर्तन की दर घट रही है। तो यहाँ पर ये बात भी लिख देते हैं, अतः 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है। और यहां पर हमें किसका चिन्ह मिला है, माइनस का चिन्ह। तो यहां पर भी लिखते हैं, अतः 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से परिमाप घट रहा है। अब देखो यहां पर माइनस का चिन्ह नहीं लगाना। माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है, माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि ये परिवर्तन की दर घट रही है। तो यहां पर हमने आगे लिख दिया कि परिवर्तन की दर क्या हो रही है, घट रही है। तो आगे ये बात हमने लिख दी, इस कारण यहां पर हमें माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है। यदि यहाँ पर हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया फिर हमें यहाँ पर इस शब्द का उपयोग नहीं करना कि यहाँ पर परिवर्तन की दर घट रही है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर तो बढ़ रही है और परिमाप में परिवर्तन की दर घट रही है। अगला प्रश्न देखो, इसमें दे रखा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें एक गुब्बारा दे रखा है और उस गुब्बारे का जो आकार है वो गोले के जैसा है। अब इस गुब्बारे में भरी जा रही है गैस, मतलब हवा भरी जा रही है। इस गुब्बारे में क्या भरी जा रही है, हवा भरी जा रही है। अब देखो जब हम गुब्बारे में हवा भरेंगे तो हवा भरने से इस गुब्बारे के आयतन में भी परिवर्तन होगा, इस गुब्बारे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा और इस गुब्बारे की त्रिज्या में भी परिवर्तन होगा। तीनों ही राशियों में परिवर्तन होगा, आयतन में भी परिवर्तन होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा और त्रिज्या में भी परिवर्तन होगा। अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि इस गुब्बारे में जो हवा भरी जा रही है वो हवा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इस दर से हवा भरी जा रही है। इस दर से क्या भरी जा रही है, हवा भरी जा रही है। तो यहाँ से ये हमें क्या दे रखा है, इसका पता लगाने का एक तरीका तो ये है कि इकाई देख लो। इकाई में देखो क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब किसकी इकाई होती है, आयतन की। तो आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। मतलब हमें दे रखा है dV/dt। एक तरीका तो ये कि यह बात हमें क्या दे रखी है या ये परिवर्तन की दर हमें किसकी दे रखी है। दूसरा तरीका ये है कि जब हम गुब्बारे में हवा भर रहे हैं तो हवा का प्रत्येक कण किसको बना रहा है, क्या हवा का प्रत्येक कण पृष्ठीय क्षेत्रफल को बना रहा है, क्या हवा का प्रत्येक कण त्रिज्या को बना रहा है, क्या हवा का प्रत्येक कण आयतन को बना रहा है। तो हवा का प्रत्येक कण आयतन को बना रहा है। इसका मतलब जिस दर से हवा भरी जाएगी उसी दर से आयतन में परिवर्तन होगा। तो इस दर से हवा भरी जा रही है तो इसी दर से आयतन में भी परिवर्तन होगा। तो ये हमें आयतन में परिवर्तन की दर दे रही है। इस प्रकार हम दो तरीकों से पता कर सकते हैं कि ये परिवर्तन की दर हमें किसकी दे रखी है,
आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर दे रखी है। तो ये हमें यहाँ पर दे रखा है आयतन में परिवर्तन की दर। तो दिया गया में लिख लो dv बटा dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ज्ञात क्या करना है? तो हमें ज्ञात करना है गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, dr बटा dt ज्ञात करना है जब r बराबर कितना हो 15 सेंटीमीटर, r बराबर 15 सेंटीमीटर हो, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो आयतन का सूत्र क्या होगा? गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब इसका कर दो t के सापेक्ष अवकलन, तो यह आ जाएगा dv बटा dt बराबर 4/3 पाई r क्यूब का t के सापेक्ष अवकलन होगा 3r² dr बटा dt, 3 से 3 कैंसिल। dv बटा dt हमें दे रखा है कितना है 900 बराबर, यहाँ पर देखो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 4 पाई r² dr बटा dt। तो यहाँ से dr बटा dt याद कर लो, तो dr बटा dt है 900 बटा 4 पाई r²। तो देखो ये हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमें मिल गया त्रिज्या में परिवर्तन की दर। हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमें यहाँ पर त्रिज्या में परिवर्तन की दर मिल गई। और त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितनी है? तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर है 900 बटा 4 पाई r²। अब देखो ये त्रिज्या में परिवर्तन की दर हमें कब ज्ञात करनी है? तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर हमें तब ज्ञात करनी है जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर r की जगह रख दो 15, तो ये आ जाएगा 900 बटा 4 पाई, r की जगह 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर हो गया 225, और 225 को हम 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 900, तो 900 से 900 कैंसिल, तो बच गया 1/पाई। अब लगा दो इसकी इकाई, तो त्रिज्या की इकाई हमें सेंटीमीटर दे रखी है, तो लगाओ सेंटीमीटर, और समय की इकाई हमें दे रखी है सेकंड, तो यहाँ पर लिख दो सेकंड। तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो तब ये परिवर्तन की दर है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह मिला है, इसका मतलब ये परिवर्तन की दर बढ़ रही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। हमें आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब हमें dv बटा dr ज्ञात करना है जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो। ये बात हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर ज्ञात करनी, इसमें लिख लो dv बटा dr जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो। तो दिया गया कुछ है नहीं, तो यहाँ पर सीधा प्रश्न को हल कर लेंगे। यहाँ पर लिख लो हल, प्रश्न नंबर है ये 9। तो आयतन का सूत्र क्या होगा? आयतन का सूत्र होगा 4/3 पाई r क्यूब, r के सापेक्ष अवकलन कर दो तो ये आ जाएगा dv बटा dr बराबर 4/3 पाई r क्यूब का r के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 3r², 3 से 3 कैंसिल, तो dv बटा dr बराबर 4 पाई r²। अब ये आयतन में परिवर्तन की दर कब ज्ञात करनी है? जब r बराबर 10 हो। तो आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष?
त्रिज्या के सापेक्ष। जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो r की जगह 10 रख दो, तो 10 रखने पर ही आ जाएगा 400 पाई। अब इकाई भी लगा दो, तो त्रिज्या हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आयतन की इकाई तो हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब और त्रिज्या की इकाई है सेंटीमीटर। और चिन्ह भी देख लो किसका मिला है, प्लस का। इसका मतलब आयतन में परिवर्तन की दर बढ़ रही है, और आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो तब ये परिवर्तन की दर है 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।